वेलकम टू लास्ट माइल एजुकेशन। लास्ट माइल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं कि प्राचीन काल में स्पेशली 7वीं शताब्दी तक हमारे भारत का संबंध अन्य देशों के साथ किस प्रकार का था। अब जैसा कि पिछली कई क्लासेस में हमने देखा कि हमारे देश के जो राजा थे वो एक भी मौका नहीं छोड़ते थे कि हम लोग बाहर के देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंध स्थापित कर सकें, और व्यापार ही एक वो मुख्य कारण हुआ करता है जिससे कि आपकी संस्कृति फैलती है, फूलती है और आपके यहाँ भी बहुत सारी संस्कृति आती है। तो 7वीं शताब्दी तक क्या था हमारे इंडिया का अन्य देशों के साथ संबंध, स्पेशली साउथ ईस्ट कंट्री से स्टार्ट करते हैं। अब म्यांमार जिसको कि हम बर्मा कहते थे, कंबोडिया जिसको हम कंबोज कहा करते थे, जावा को प्राचीन काल में हम कहते थे याया द्वीपा। जावा वाज नेम एज अ याया द्वीपा। मलय को हम कहते थे सुवर्ण द्वीपा, और हमारा जो म्यांमार है उसको हम बर्मा और स्वर्ण भूमि भी कहते थे। साउथ इंडिया की पोर्ट से यहाँ से मसाले जाया करते थे और बहुत सारे गुड्स वापस लेकर ये लोग आते थे और कि काफ़ी मर्चेंट यहाँ के रिच हो गए थे। लेकिन फिर भी कुछ मर्चेंट्स को ऐसा लगा कि अगर हम लोग साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट्स पे ही बस जाएं, उन कंट्रीज़ पे ही के पोर्ट्स पे जाके बस जाएं, तो हमारा ट्रेड और अच्छा हो सकता है। ऐसा ही किया उन लोगों ने, और यही वजह है शायद कि हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में इंडिया का बुद्धिज़्म का, हिंदुइज़्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे ही एक लीजेंड आता है जिनका नाम था कौंडिन्य। वो कंबोडिया गए और वहाँ पे जिसको कंबोज कहा जाता था, वहाँ की ही प्रिंसेस से उन्होंने शादी कर लिया, और उसके बाद उन्होंने प्रिंसेस को ये मनवाया कि तुम ना हिंदू रीतियों को फॉलो करो। जब प्रिंसेस ने हिंदू रीतियों को फॉलो करना स्टार्ट किया तो वहाँ के जो नोबल्स थे और लोग भी थे वो देखकर उन चीज़ों को फॉलो करने लगे, और हिंदुइज़्म एक काफ़ी अच्छा खासा वहाँ पे हिंदू रीतियाँ एक प्रचलित वे ऑफ लिविंग बन गई। लेकिन ये भी है कि वहाँ पे एकदम इमिटेट नहीं किया जाता था इन आर्ट एंड कल्चर को। वहाँ का अपना जो कल्चर था उसको मिक्स करके, ऐसा हमेशा होते आया है। यहाँ तक कि भारत में भी जितने सारे विदेशी लोग आते थे अपने कल्चर को लेके, उन कल्चर को इंडियन कल्चर से मिक्स करके ही कल्चर हमेशा मिक्स होता रहता है। तो ऐसा ही वहाँ पे भी हुआ। कंबोडिया में ऐसे ही हम लोगों को एक टेम्पल देखने को मिलता है हिंदुइज्म से संबंधित, अंगकोर वाट, जो विश्व का एक बहुत जाना माना टेम्पल है। उसके बाद कुछ सदियों के बाद वहाँ पे हिंदुइज्म का प्रभाव कम हो गया और बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने लगा, और अंगकोर वाट के पास ही एक टेम्पल दिखता है हम लोगों को कंबोडिया में, बेयोन के टेम्पल, और बोरोबुदुर ऐसे मंदिर हैं। अभी भी थाईलैंड की मैक्सिमम जनसंख्या बुद्धिज़्म को फॉलो करती है, और म्यांमार की भी 80% जनसंख्या लगभग बुद्धिज़्म को फॉलो करती है। और अगर हम देखें तो सेंट्रल एशिया में भी भारत का एक अच्छा खासा संबंध था। चाइना से सेंट्रल एशिया होते हुए चाइना का ट्रेड हुआ करता था वेस्टर्न यूरोप के साथ, जिसको हम ओल्ड सिल्क रूट कहते थे, और भारत के व्यापारी भी इसमें अपना पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन देते थे, पूरा का पूरा रोल प्ले करते थे। और इसके तहत वो लोग पर्शिया, पूरा ईरान, अरब, यहाँ तक में उनकी पूरे की पूरी ट्रेड हुआ करती थी। यहाँ तक कि जो अफ्रीका का ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ से भी हमारे व्यापारियों के संबंध अच्छे थे। लेकिन 7वीं शताब्दी में कुछ ऐसा हो रहा था जो पूरे डायनामिक को चेंज करके रख देने वाला था। अब हो क्या रहा था, तो विश्व का एक बहुत बड़ा धर्म जो कि इस्लाम है उसका उदय हो रहा था। तो चलिए अब थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। अरब में हुआ था इस्लाम धर्म का उदय। उस समय हो क्या रहा था। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो सिल्क रूट था वहाँ से जो भी व्यापारी जाते थे, अरब में उससे बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था व्यापारियों का, वो गढ़ हुआ करता था। और वहाँ भी दो क्षेत्र, मक्का और मदीना, काफ़ी रिच प्लेसेस थे। वहाँ पे बड़े बड़े जो धनी व्यापारी थे वो रहा करते थे, और उनके पास अपने ऊँटों के कारवा हुआ करते थे। एक जगह से दूसरी जगह रेगिस्तान में वो लोग अपने कारवा के साथ चलते थे, और उसी कारवा में एक बालक था जिसका नाम था मोहम्मद, जिसके साथ बचपन में बहुत ट्रेजेडी हो गई थी। उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी, तो वो अपने जीवन यापन के लिए इन्हीं कारवाज में काम किया करता था। मतलब कि एक जगह से ऊँट को दूसरी जगह अपने सामान के साथ लेके जाना है। आप सोचिए पूरा का पूरा रेगिस्तान है, और वो बालक छोटा सा ही है, चले जा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में उस समय पे ऊँट से 6-6 महीने, 7-7 महीने लग जा रहे हैं। तो जब वो चलता था तो उसके मन में बहुत सारे ख्याल आते थे कि ये क्या जो सिचुएशन है। उस समय अरब में तरह तरह की जनजातियाँ रहती थी और वो सब आपस में लड़ती रहती थी, बहुत सारी मूर्ति पूजा की करती थी। तो उनके रिलीजियस बिलीफ पे ये क्वेश्चन उठाता था कि ये क्या सही है
ये इतनी सारी मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, ये इतने आडंबर कर रहे हैं, उसको ये कहीं से उचित नहीं लगता था। तो उसने सोचो कितना वो मतलब ब्रेव पर्सन कहा जाएगा, जैसे हमारे कबीर होते हैं, सेंट्स होते हैं, तो नया ही धर्म स्टार्ट किया जिसको हम कहते हैं मुस्लिम धर्म, और इसको फॉलो करने वाले नहीं, इस्लाम धर्म कहते हैं जिसको, और इसको फॉलो करने वाले लोग मुस्लिम कहलाते हैं। तो उसका मानना था कि भगवान जो है वो मात्र एक है, जैसा कि इसके पहले भी बहुत सारे धर्म आए थे, जैसे क्रिश्चियनिटी हो गया, जुडाइज्म हो गया, ये सारे भी यही मानते थे कि भगवान मात्र एक है। और भी उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पहलू हैं कि एक व्यक्ति को बहुत प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे कि हम देखते हैं कि मुस्लिम धर्म में लोग 5 बार प्रेयर्स भी करते हैं। अपने इनकम का एक मैक्सिमम हिस्सा हम लोग को चैरिटी में देना चाहिए। ऐसा क्यों उनको लगा होगा, आप सोच सकते हैं कि जिस जगह पे वो रहते थे अरब में, मक्का और मदीना ही मात्र ऐसे जगह थे जो कि बहुत रिच थे और सब लोग बहुत गरीबी में रह रहे थे। तो उनको लगा कि जो रिच पर्सन है अगर ये अपनी चैरिटी में कुछ वेल्थ को दे देते हैं तो सब लोग अच्छे से रह पाएंगे। और अल्लाह जो कि उनके अनुसार जो सुप्रीम था, उसकी नज़र में हर एक व्यक्ति इक्वल होता है। तो इतना इजी टू फॉलो ये धर्म था, लेकिन स्टार्टिंग में उनको भी बहुत ज़्यादा वो रिपल्सन। अब जैसे इस धर्म को सबसे पहले उनकी पत्नी ने फॉलो किया और उनके आसपास के लोगों ने फॉलो किया, और इस समय पे ये रहते थे मक्का में। तो फिर क्या हुआ कि जब 622 ईस्वी में मक्का के लोगों को बहुत थ्रेटनिंग लगा कि कौन सा नया धर्म आ रहा है, तो 622 ईस्वी में अपने पूरे कारवा को लेके मदीना चले गए। और ये 622 ईस्वी काफ़ी इम्पोर्टेंट साल माना जाता है, इसी से हिज्र की शुरुआत होती है। मतलब जो मुस्लिम कैलेंडर है वो 622 ईस्वी से ही शुरू होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। उसके बाद मदीना के लोगों ने तो उनको बहुत वेलकमिंग एक्सेप्ट किया, और बाद में मक्का के लोगों का क्या, अरब की पूरी जनसंख्या इस धर्म को मानने लगी। और मात्र 10 साल के बाद 622 के बाद 632 में मोहम्मद की डेथ हो गई। अब जब डेथ हुई मोहम्मद की, उसके बाद अरब के लोगों में इस धर्म को लेके ये जोश आया जिसका प्रभाव हम लोग पूरे विश्व में आज देख सकते हैं। उस एरा में क्या हो रहा था। अब अरब के लोग जो कि अपने आप को मोहम्मद का वंशज भी कहते थे, खलीफा, अब खलीफाज कहाँ कहाँ नहीं गए कनकर करने के लिए। पहली बार ऐसा हो रहा था कि धर्म के नाम पे इतना कनकर किया जा रहा था, दूसरे क्षेत्रों को जीता जा रहा था और वहाँ पे उनके रूलर्स को खलीफा बताया जा रहा था। अब ये कहाँ कहाँ ये लोग गए, तो अरब से जब आप निकलेंगे तो बहुत सारे डायरेक्शन हैं, उन सारे डायरेक्शन को आप देख लीजिए, सब जगह आपको मुस्लिमों का साम्राज्य देखने को मिलेगा। और जैसे कि सेंट्रल एशिया पूरा का पूरा उनका हो गया, मुस्लिम धर्म फॉलोवर्स सारे के सारे हो गए। उसके बाद अगर हम इजिप्ट से होते हुए मेडिटेरेनियन सी के पास जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं हमारे अफ्रीका की, वहाँ पे सारे मुस्लिम रिलीजन का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते जब इधर आए भारत की तरफ, तो पाकिस्तान, क्योंकि वो भी भारत का ही क्षेत्र था, वहाँ पे सिंध था। सिंध में उन लोगों का एक जोरदार पहला कनकरिंग पॉइंट था। अब सिंध उस समय पे हमारा ही हिस्सा हुआ करता था, उन्होंने उसको कैप्चर करके पूरा का पूरा धर्म परिवर्तन करा लिया, कहते हैं कि कनकर करके। और सबसे बड़ा उनको प्रोटेस्ट मिला तो हमारे राजपूतों से राजस्थान में सबसे पहली बार मिला था वहाँ पे। अब क्योंकि अब जैसे ही हिंदू धर्म बहुत ही शांतिप्रिय धर्म रहा, लेकिन अगेंस्ट आके कोई ऐसे कर रहा है तो हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं एक आक्रामक रूप लेना पड़ा। जिस प्रकार आक्रामक रूप हमारे मुस्लिम रिलीजन का था, वैसे ही आक्रामक रूप यहाँ पे हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, मुस्लिम धर्म में भी बहुत सारे ऐसे ट्रेडर की तरह जो लोग आए, जो कि अभी भी हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे आके बसे, स्पेशली केरला वगैरह में, वो शांति प्रिय लोग थे और वहाँ पे बहुत शांतिपूर्ण ढंग से भी इस्लाम का प्रभाव फैला। फिर अगर हम देखें तो जिन राज्यों में, जिन देशों में बुद्धिज़्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, जैसे कि 7वीं शताब्दी तक हमने देखा कि कितनी सारी कंट्री जैसे जावा, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब पे बुद्धिज़्म का प्रभाव था। ये एक्सट्रीम कन्वर्जन हुआ, यहाँ के वेस्टर्न कोर्ट से ये लोग साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जाया करते थे और एक्सट्रीम कन्वर्जन यहाँ पे भी हुआ। यहाँ भी पूरी की पूरी जनसंख्या जो है वो इस्लाम धर्म को अपना ली और मुस्लिम कही जाने लगी। ऐसे ही नहीं, ये मुस्लिम धर्म इतना बड़ा धर्म है और एक ये सारी की सारी कहानी शुरू होती है मोहम्मद की कहानी से। और भारत की तो कहानी ही नहीं कंप्लीट हो सकती है जब तक हम लोग इस्लाम धर्म के बारे में ना जाने, क्योंकि उसके बाद जो हुआ एंशिएंट पीरियड से जैसे ही हम अपने मिडिवल पीरियड में एंटर करते हैं, उसके बाद इस धर्म का, इनके कल्चर का और ना जाने किन किन चीज़ों का हमारे भारत की संस्कृति पे प्रभाव पड़ा, उसके कुछ दुष्परिणाम भी हुए
बहुत सारे स्ट्रगल्स जो अभी तक हम फेस कर रहे हैं वो शायद उसी वजह से थे। ये धर्म तो शुरुआत जब मोहम्मद ने किया था तो वो कभी सोचे भी नहीं होंगे कि ये इतने रक्तपात का कारण बन जाएगा। आखिर उनको क्या इंस्पायर किया था इस धर्म को चलाने के लिए कि अरब की ट्राइबल्स अपने में क्यों लड़ रही हैं, वो क्यों नहीं एक ही भगवान को मानते हुए शांति प्रिय तरीके से रह रही हैं। लेकिन हुआ कुछ इसका उल्टा ही। अब भारत को ही देख लीजिए, इतने सुंदर, जहाँ पे हमारे मंदिर इतना सोने की चिड़िया कही जाती थी, इतने धनी हुआ करते थे मंदिर हमारे, उन मंदिरों को इन लोगों ने कितनी बार लूटा, कितना विध्वंस मचाया। और अभी तक देखें तो मिडिल ईस्ट जो अफगानिस्तान है वो सब क्षेत्र है, वहाँ पे कुछ लोग हैं, सारे मुस्लिम ऐसे नहीं हैं, लेकिन एक मुस्लिम की एक बड़ा सा जनसंख्या ऐसा है जो इन सब चीज़ों में बिलीव करता है कि अपने आप को इस धर्म का प्रचार करने के लिए मुझे सेक्रीफाइस कर देना चाहिए, भले मैं मर जाऊं लेकिन मेरा धर्म जीवित रहना चाहिए, वो भी किसी भी कॉस्ट पे। ये नहीं कि जैसे बुद्धिज़्म का प्रभाव भी बहुत देखने को मिलता है अभी भी, जैसा हम देखते हैं जैसे जापान जैसे देश जहाँ पे मुस्लिम धर्म पहुँच ही नहीं पाया, वहाँ की एक मैक्सिमम जनसंख्या बुद्धिज़्म को फॉलो करती है। लेकिन इतिहास में कहीं भी ये देखने को नहीं आता है कि वो रक्तपात के बलबूते पे धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। खैर, ऐसा होता रहता है क्योंकि डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं। अभी बहुत दिन हो गया है, कोई ऐसा नया धर्म नहीं आया है, शायद किसी को ऐसा रियलाइज़ हो। वैसे तो बहुत लोगों को आजकल ये लगता है कि इन सब धर्म के परे है मानवता। आपका इस पे क्या विचार है, ये हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।